वेलकम दोस्तों। ये दूसरी सीरीज है यूपीपीएससी और आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए पूर्वावलोकन सीरीज, जहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, रिपीट होते हैं। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, लाभ उठा सकते हैं। तो समय ना गंवाते हुए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर सही होगा गोंडवाना लैंड। हमें पता है जब पहले पेंजिया और पेंथालासा हुआ करते थे, फिर वो ब्रेक होते हैं, तो एक पार्ट ऊपर चला जाता है, एक पार्ट नीचे। तो इधर नीचे वाला पार्ट जो ऊपर धीरे धीरे जाता है, यहाँ से जो पार्ट धीरे धीरे ऊपर जाता है वो भारत बनता है जाके। तो हमारा गोंडवाना लैंड था। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ध्यान से देखिएगा, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? प्राकृतिक। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा 4। कौन कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसका आंसर दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, आंसर इसका होगा बी, तराई क्षेत्र। भाभर, खादर, तराई, बांगर 4 होते हैं, उसमें से तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है ये पूछा है, ये ध्यान रखिएगा आप। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों का प्रदर्शित करता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। पश्चिमी समुद्र तट। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। आपके हिसाब से कौन सा इसमें सही होगा? टेस्ट आप देते रहेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं टेस्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होना चाहिए? सी वाला, क्योंकि पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं होता है। हमें पता है, अगर हम यहाँ इंडिया का मैप बनाएं तो नदियाँ तो अधिकतर इधर फ्लो करती हैं, ठीक है। और जब इधर फ्लो करती हैं तो नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा इधर निर्माण होगा कि इधर पश्चिम तरफ? तो ये पश्चिम नहीं, पूर्वी तरफ निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? और यूपीपीसीएस में ही आया हुआ है क्वेश्चन। मीठे पानी की झील है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, प्रवाल द्वीप के लिए, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। जी हाँ, बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र इंपोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? क्या सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है, असम क्षेत्र मरुस्थल है, गंगा क्षेत्र, मध्य भारत? ये इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जब हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो हमें पता है इस साइड में मरुस्थल है। तो ये अगर पहले पाकिस्तान हमारे क्षेत्र में था,
हमारा हिस्सा था, मतलब भारत का हिस्सा था, तो सिंध का इलाका होता था, सिंध का। तो सिंधु क्षेत्र जो है वो होगा हमारा मरुस्थल का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? आप देख रहे होंगे नहीं पे मैं सर्किल करता जाता हूं। मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। तो बी आंसर होगा, रोहतास। रोहतास है वो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। जी हाँ, गोंडवाना जो है वो नवीनतम है। विंध्य, धारवाड़, कुडप्पा ये सब पुराने हैं। गोंडवाना नवीन पर्वत श्रृंखला में किसका पार्ट है और कोयला के लिए प्रसिद्ध है गोंडवाना लैंड। हम चलते हैं पर्वतीय प्रदेश की तरफ। इसकी में मैप बेस्ड पूरा इंडियन ज्योग्राफी आने वाला है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्या है ना, याद भी हम कराते रहेंगे। मतलब ऐसा वीडियो बना है, ऐसा पीडीएफ बना है कि उसमें आपको याद भी साथ में होता रहेगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो ये पूरा पर्वत, पूरे इंडिया का ऊपर से नीचे तक सारे पासेस, सारी रिवर, सारे जनजाति, सारे खनिज, सब कुछ याद कराने के लिए पीडीएफ और पीपीटी दोनों तैयार हो रही हैं। सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पर। ये चैनल नया है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अवश्य कुछ बेहतर होगा इस चैनल पर। जी नेक्स्ट, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। अब इनमें से प्राचीनतम कौन सी है? शिवालिक, निम्न हिमालय, वृहत हिमालय, धौलाधर। प्राचीनतम कौन सी है? तो हमें पता होना चाहिए जो सबसे बड़ा है वही सबसे प्राचीनतम होगा। आंसर सी, वो धीरे धीरे इतना बड़ा बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि टफ क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ गई है आजकल। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रवाह क्या होता? अगर हिमालय पर्वत श्रेणी ना होती, जो हिमालय पर्वत था क्या नहीं होता, तो क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता, में भी हो सकता है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, में भी हो सकता है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, में भी हो सकता है। तो इसमें कौन सा होगा? तो तीनों हो सकते हैं, तीनों हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता होगा इसे? जी हाँ, भाबर कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये हिमालय है पूरा, अब इसके बाद पहली पट्टी जो है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, दूसरी पट्टी उसको क्या बोलते हैं, तीसरी पट्टी उसको क्या बोलते हैं, और फिर चौथी पट्टी उसको क्या बोलते हैं, जो ये मैदान है गंगा का उसमें। तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो क्या वो अरावली का है, हिमालय का है, पश्चिमी घाट का, सतपुड़ा का? ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको तुरंत पढ़ के ही आंसर दे देना चाहिए। आंसर सी, हिमालय का है, सिंपल सा। ये तो क्वेश्चन मतलब आसान था। ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप करने का प्रयास करिए। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? और आपको पता होना चाहिए पूरा हिमालय जो है
वो किन किन नदियों के बीच कौन सा हिमालय है, कौन सा पार्ट है हिमालय का, वो पता होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ से बात करें तो शुरू होता है सिंध से, फिर है सतलज, फिर है काली, फिर है तीस्ता, और फिर तो इधर ये अपना असम हिमालय आ ही जाता है। तो पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला है। आपने जियोग्राफी अच्छे से पढ़ी हो तो हो जाएगा। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप क्या क्या देखेंगे? क्या आप गहरे खड्डे देखेंगे? क्या आप यू घुमाव वाले नदी मार्ग देखेंगे? समानांतर पर्वत श्रेणी देखेंगे? भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता देखेंगे? उम्मीद करता हूँ आप लोग पेज लेकर बैठे होंगे और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। डी आंसर, तीन चारों सही। ऐसे अभी ऊपर भी एक था, उसमें भी 1 2 3 तीनों सही थे, जिसमें था कि हिमालय अगर ना हो तो क्या होगा। यहाँ भी हिमालय की यात्रा करेंगे तो यहाँ भी 1 2 3 4 है। तो सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं है, बल्कि उसका थिंकिंग करनी है कि क्या ऑप्शन आते हैं और क्या ऑप्शन सही होते हैं। कैसे अगर ना भी पता हो क्वेश्चन तो हम कैसे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि सब कुछ तो नहीं आता होगा। हाँ ये है, जैसे ऐसे ही मैं मैप लेकर आ रहा हूँ, ऐसे ही वो इंडियन ज्योग्राफी की और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मैपिंग होगी उसमें ऐसे ही प्रैक्टिस कराई जाएगी। मेरे पास ऐसे कम से कम कई हैं, मैं पढ़ाऊँगा फिर प्रैक्टिस कराऊँगा, फिर कब पढ़ाऊँगा फिर प्रैक्टिस कराऊँगा। तो बहुत अच्छा मटेरियल तैयार हो रहा है, इसीलिए समय लग रहा है। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लघु हिमालय स्थित है, किस किस के मध्य में लघु हिमालय स्थित है? तो ट्रांस हिमालय महान हिमालय के बीच में, शिवालिक को महान हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय शिवालिक को, शिवालिक बा हिमालय। तो जी हाँ, बी शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। पहला है महान हिमालय की श्रेणी, फिर दूसरी है लघु हिमालय और तीसरा है शिवालिक। इसे वृहत हिमालय भी बोल देते हैं, इसको लघु हिमालय या हिमांचल भी बोल देते हैं, और ये शिवालिक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर यानी नीचे से ऊपर जाना है, कौन सा क्रम सही है? तो अभी मैंने ऊपर बता दी, ये तो आपसे हो जाना चाहिए। अभी हमने बताया कि यहीं पर ऊपर है वृहत, लघु, शिवालिक, यानी पहले आएगा शिवालिक, फिर आएगा लघु हिमालय या उसे हिमांचल भी बोल देते हैं, फिर वृहत हिमालय आएगा। ठीक है, तो शिवालिक के बाद महान नहीं आएगा, लघु पहले नहीं आएगा, शिवालिक के बाद लघु आएगा और फिर महान हिमालय आएगा। ठीक है, महान पहले नहीं आएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन, तो ये तो अभी हमने पढ़ा था, आसान है, ये तो आपका हो जाना चाहिए। जी हाँ, सी क्वेश्चन, शिवालिक है वो सबसे। महान हिमालय सबसे पहले बना, फिर लघु हिमालय बना, फिर शिवालिक बना। ठीक है, और अरावली तो बहुत पहले बन गया था, अन्नामलाई तो पहले बना था, विंध्य पहले बन गया था। हिमालय सबसे नया है, और हिमालय में भी सबसे पहले वृहत हिमालय बना, फिर लघु हिमालय बना, फिर शिवालिक बना, तो सबसे नया शिवालिक है उसमें भी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर, तो ये जब आप वो मैप सीरीज देखेंगे उसमें आपको बहुत क्लियरली ये सब फायदा हो जाएगा। आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएं? इसका आंसर है बी, पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, काराकोरम। क्योंकि पता है क्या है, एक प्लेन पेज मिल जाए तो काराकोरम ये है। अगर मैं मैप बना लूँ, अगर थोड़ा सा मतलब ये अगर ऐसे बना लूँ भारत का, ठीक है, तो ये वाली काराकोरम रेंज है। ठीक है, काराकोरम,
फिर ये है लद्दाख रेंज, फिर ये है जास्कर रेंज, फिर ये है पीर पंजाल और यहीं पे धौलाधर है। ठीक है, यहाँ पर अपना कैलाश मानसरोवर है। इस काराकोरम पर ही दो तीन चोटी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो गॉडविन ऑस्टिन K2 है, आपको पता ही होगा, और दो तीन और हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपना नंगा पर्वत से शुरू होकर हिमालय इधर नामचा बरवा तक जाता है। यहाँ उत्तराखंड में कई चोटियाँ हैं, नंदा देवी हो गई, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, बंदरपूछ हो गया, त्रिशूल हो गया और कामेत हो गया। फिर नेपाल की जो भी है, ये बहुत ही अच्छे से उस मैप में प्रिपेयर हो रहा है। आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर है? तो पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसा मैंने अभी बोला। ये सब कहाँ की हैं? नेपाल की हैं। तो नेपाल में हमने अभी बोला कि हम उसको पढ़ेंगे, हालांकि किससे पढ़ते हैं? डैम जेम, ये उसका तरीका है। नेपाल हिमालय में आने वाली चोटी। तो डैम का टी से क्या है, ए से क्या है, एम से क्या है, तो जी से क्या है, ई से क्या है, एम से क्या है। तो देखो, ईस्ट से वेस्ट जाना, इधर से इधर, तो क्या कंचनजंगा? हाँ, कंचनजंगा बॉर्डर पे है, सिक्किम में, सिक्किम में और यहाँ बॉर्डर पे है। तो कंचनजंगा से स्टार्ट करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट आएगा या धौलागिरी? तो धौलागिरी डी आपको यहाँ दिख रहा होगा और एवरेस्ट यहाँ दिख रहा होगा। तो कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट आएगा, यानी ये गलत हो गया। एवरेस्ट के बाद आपको ए दिख रहा होगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ठीक है, तो ये अगर हम कहीं प्लेन, हाँ यहाँ पे बनाए, तो ये हमारा पूरा नेपाल हिमालय होता है। इसमें क्या है? डैम जेम, और यहाँ पे अपना सिक्किम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर पे एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है, तो इधर से इधर मिला दिया, आपकी बार इधर से इधर दे सकता है, तो पता होना चाहिए। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, जी से गौरी शंकर, एवरेस्ट और मकालू और कंचनजंगा। इनके बीच में भी एक दो चोटियां हैं जो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ छोटी हैं, लेकिन फिर भी आई हैं एग्जाम में। अभी आगे इसका भी आप सही कर। तो मैप सीरीज जो आ रही है वो सब कुछ प्रिपेयर होके आ रही है, आप लोग उसका लाभ बहुत उठाइएगा। मतलब बहुत ही अच्छी है, मतलब मैं बताते हुए इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बनी हुई है। आप जब देखेंगे तो आप भी कमेंट बिना किए रुक नहीं पाएंगे। नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन है? तो यहाँ अरावली नहीं है, वरना अरावली सबसे नवीनतम होती है। तो इसका आंसर होगा पटकई श्रेणियां। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। लो, वही आ गया। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? ठीक है, तो इधर जब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर पटकई भूमि पहाड़ियाँ मिलती हैं। फिर मैं कह रहा हूँ वो मैप वाली जो क्लास होगी, बहुत ये सब उसमें हो जाएगा आपका। तो पटकई भूमि किस में नहीं पड़ेंगी? तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे नीचे मिजोरम आएगा। ठीक है, और मिजोरम के बाद इधर त्रिपुरा आएगा, तो त्रिपुरा में नहीं पड़ेंगे, बाकी इधर पूरा पार्ट कवर कर लेंगे। नेक्स्ट, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, ये तो अभी हमने देखा था। तो पीर पंजाल कहाँ पर थी? यहाँ पर। तो कौन कौन सी है? जम्मू कश्मीर में, जी हाँ बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये भी उसमें मैं बताऊंगा किस पासेस से निकलती हैं और कौन सी कहाँ पर टनल है, और कौन सी श्रीनगर से लद्दाख को कौन जोड़ती है, श्रीनगर को काली रोहतांग दर्रे से कौन जुड़ता है, और कश्मीर घाटी से किसको जोड़ती है, तो वो सब भी उस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो आंसर आएगा डी, पूर्वी पीर पंजाल। तो अटल टनल पार करती है पूर्वी पीर पंजाल को। नेक्स्ट, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है?
कश्मीर घाटी किस दो, तो लद्दाख और जास्कर अभी हमने देखा था वो लद्दाख में थे, ठीक है, पर कराकोरम था। राहत हिमालय पीर पंजाल, राहत हिमालय जास्कर, कराकोरम लद्दाख, कराकोरम तो ऊपर था, लद्दाख इधर था, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, तो राहत हिमालय और पीर पंजाल होना चाहिए, ठीक है। तो जियोग्राफी के क्वेश्चन रटने से सिर्फ सही नहीं होते बल्कि वो आपको विजुलाइज होने चाहिए, तभी कहा जाता है जियोग्राफी मैप से पढ़ो तो बेहतर रहेगा। ये देखो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई सीधे आ सकता है क्वेश्चन, हाँ ये तो हर समय पता होना चाहिए। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर, ठीक है। कहीं कहीं 8848 भी लिखा होता है, मतलब जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वही बृहत हिमालय की ऊंचाई है, यानी ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है, क्योंकि एवरेस्ट की चोटी जो है वो ग्रेट हिमालय में ही आती है। हिमाचल पर्यायवाची है, अभी हमने बोला था कि कई श्रेणियां हैं, ऐसे भी डिवाइड है, ऐसे भी डिवाइड है, तो हिमाचल किसको बोलते हैं, महान हिमालय को नहीं, शिवालिक को नहीं, ट्रांस को नहीं, मध्य हिमालय को। हिमाचल मध्य हिमालय के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। सही पूछा गया है। 30 सेकंड है आपके पास, आप आंसर दें। जी हाँ दोस्तों, केवल बी सही होगा, ठीक है, केवल 3 ये सही है, बाकी दोनों गलत हैं, क्योंकि हिमालय भी आपको पता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड और फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और इधर भी मतलब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम बहुत दूर तक जाता है। पश्चिमी घाट भी उधर गुजरात से लेकर नीचे तक जाता है, तो ये दोनों सही नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये सेम क्वेश्चन होंगे तभी हमने इसे स्किप कर दिया। नेक्स्ट है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कभी भी, इजी क्वेश्चन है, आप 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, कश्मीर हिमालय में करेवा पाया जाता है। करेवा होता क्या है ये भी आप बताइएगा, ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द करेवा, तो जाफरान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। कैलाश पर्वत निम्न से किस क्षेत्र में अवस्थित है, अभी मैंने ऊपर बताया भी था जब हमने ये पढ़ाया था, तो कैलाश पर्वत बताया भी था, कैलाश पर्वत कहाँ पर है। यहाँ कराकोरम था, लद्दाख था, जास्कर था, फिर बंजाल था, धौलाधर था और कैलाश भी बताया था, तो कैलाश तिब्बत में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। जो मैं नेपाल वाले में बता रहा था, डैम, जेम, फिर बोला था बीच में भी एक दो ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो उसमें ही ये दोनों थी, चुआओ और लोत्से, ये वाली लोत्से है, ये वाली चुआओ, तो ये दोनों हैं जो हिमालय में हैं, ठीक है, एक और दो, बाकी नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे भी आ जाते हैं जो मैं मैप वाली सीरीज बना रहा हूँ, उसमें ये सब भी इंक्लूड है, तो इतनी बारीकी से काम हो रहा है कि कुछ छूटेगा नहीं आपका उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दक्षिण भारत की पहाड़ी, अब इसमें जो है वो उसमें होंगी, इससे भी ज़्यादा हमारे जो पीपीटी बन रही है उसमें है, तो आप निश्चिंत रहकर उसमें रिवीजन कर सकते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये तो आपको पता होगी, 5 सेकंड में आप आंसर दें। जी हाँ, अरावली पर्वत श्रेणी जो है हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम है। यहाँ सब अरावली के ही क्वेश्चन दिए गए हैं इसलिए स्किप करते हैं। हाँ, ये पूछ सकता है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है,
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हाँ, सी 570 570 मिलियन वर्ष, मिलियन ईयर। नेक्स्ट, अब दक्षिण भारत आ गया, हिमालय चोटियां। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, स्पीड में चलते हैं क्योंकि बहुत कुछ अभी क्लियर करना है। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा फ्लो होती है, और नर्मदा कहाँ से फ्लो होती है, इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, कौन से डैम बने हैं, इस पे बहुत सारे डैम बने हैं, ये सब आपको मैप वाली क्लास में इंडियन ज्योग्राफी में कराया जाएगा। ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो सतपुड़ा जो श्रेणी है वो नर्मदा और तापी के बीच में स्थित है। नर्मदा ऊपर, तापी नीचे, यहाँ पे सतपुड़ा है। ठीक है, और विंध्य कहाँ है, तो आप विंध्य बताइएगा। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम। आप जो मैप वाली सीरीज देखेंगे उसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इधर उधर किस स्टेट में है, क्या है, सब कुछ आपको रिवाइज करा के याद करा के दिया जाएगा, याद करा के ही छोड़ा जाएगा उस वीडियो में। पूरी पहले इंडियन जियोग्राफी हो, फिर वर्ल्ड जियोग्राफी पूरी होगी। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण करें तो सबसे हाँ, सी वाला सही है। सबसे ऊपर क्या है, नल्ला मल्ला पहाड़ी, फिर है जवादी, फिर है नीलगिरी। नीलगिरी इधर वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों के मिलान बिंदु पर है। उसके बाद अन्नामलाई, और फिर पालनी की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ, वो सब भी आती हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व का मतलब ऐसे बताना है हमें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो सबसे पहले तो ऐसा उठाओ जो कतई अलग हो। खासी की पहाड़ियाँ, खासी तो कतई लास्ट में होगा, तो ये दोनों तो गया। तो आंसर क्या होगा, ए। 1 2 3 4, ये जैसा है वो क्रम सही लगा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया था 1 2 3 4। महादेव पड़ेगा, फिर मैकाले पड़ेगा, फिर छोटा नागपुर पठार, और फिर खासी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। अभी मैंने पीछे रिवीजन में बताया था कि कहाँ पे मिलता है, आप लोग कमेंट करके बताएं। जी हाँ दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं आकर। नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास इतने बायोस्फीयर रिजर्व हैं कि वो भी सब पढ़ने पड़ते हैं आपको। इतने नेशनल पार्क हैं, वो सब भी पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो भी उस वीडियो में क्लियर कराया जाएगा। डोडा बेटा चोटी स्थित है, किस पहाड़ पे डोडा बेटा चोटी स्थित है। हाँ, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर ही है। इसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि एक उधर मिजोरम में भी ब्लू माउंटेन है, वो अलग है, तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर है। तो ये वही पूरब और पश्चिम वाले के मिलन स्थल पर भी है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के भी मिलन स्थल पर है। तो आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो अरावली तो हमें पता है 3 गुजरात से लेकर और दिल्ली तक जाती है। सतपुड़ा भी, सह्याद्री भी। तो अजंता है जो केवल महाराष्ट्र में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर यानी नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है। तो अब देखो ये कितना टफ है। पीर पंजाल इधर जम्मू कश्मीर में है, नागा पहाड़ियाँ उधर नागालैंड में है, कैमूर पहाड़ियाँ इधर बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास है। ठीक है। सतमाला पहाड़ियाँ तो महाराष्ट्र में। तो आप देखो इतना कितना अजीब ये कॉम्बिनेशन दिया है। बी वाला सही होगा, 1243, 1243। तो सतमाला पहाड़ियाँ सबसे पहले महाराष्ट्र में है। 12 कैमूर पहाड़ियाँ मैंने बताया मध्य प्रदेश और उधर बिहार साइड में थोड़ा सा है, बिहार और उत्तर प्रदेश यानी अपर मध्य प्रदेश बोल सकते हैं। नागा पहाड़ियाँ फिर नागालैंड में है और फिर इधर 4 पीर पंजाल है। तो 1 2 ये 4 है, ये 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं? तो कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये तो आसान है, केरल तमिलनाडु के तट पर है। तट पर मतलब सीमा पर है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी कार्डमम की पहाड़ियां हैं जो दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण में है। ठीक है। शेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, शेवराय। तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? नहीं। तो जब हम महाराष्ट्र पढ़ते हैं उस वीडियो में, ये कुछ ऐसे महाराष्ट्र का नक्शा होता है, इसमें कई हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, तो उसमें पढ़ते हैं हम। बालाघाट है, हरिश्चंद्र श्रेणी तो है, सतमाला भी ऊपर पड़ गया है, मांडव पहाड़ियां नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसको क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक तरफ पहाड़ियां हैं, एक तरफ क्षेत्र है। कोरोमंडल तट भी पता होना चाहिए आपको, IAS 2014 का सवाल है, तभी थोड़ा सा अजीब है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। 3 और 4 सही है। मध्य भारत में महादेव, मेघर पूर्वोत्तर भारत में, कैमूर कोंकण तट पर नहीं है, बल्कि अभी कैमूर बताया था कहाँ है। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पर नहीं है, बल्कि दोनों के बीचों बीच में है, केरल तमिलनाडु के बीच में है। तो ना इधर तट पर है ना इधर तट पर है। ठीक है। नेक्स्ट, धूपगढ़ चोटी स्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप करने का प्रयास करें। गारो खासी जयंतिया, गारो मेघालय पता है। मिरी, मिरी तो हम ये अरुणाचल प्रदेश में पढ़ते हैं। मिरी, अबोर, मिसमी। पहले डी भी है, डाफला मिरी अमोर मिसमी, डाफला मिरी अमोर अम्बोर मिसमी। तो मिरी अरुणाचल प्रदेश में हो गई। ठीक है। तो ए का 1 यानी ये गलत हो गया। बी का 3 यानी ये गलत हो गया। अब इसमें से एक पता होना चाहिए। कोल्लई मलाई, कोल्लई मलाई नाम से ही आपको लग रहा है तमिलनाडु ही होना चाहिए इसका। कोल्लई मलाई ऐसा नाम तमिलनाडु में ही होगा, झारखंड में तो ऐसा नाम नहीं होगा। जी हाँ, ये सही है, यानी सी का 2 और डी का 4। डी का 4 हो गया। ठीक है। तो कई बार हम नाम कैसा है उसके हिसाब से भी चेक कर सकते हैं कहाँ है। चलते हैं आगे। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह आर ओ का ही 2017 का क्वेश्चन है। यह एक ब्रह्मोत्स पर्वत है। पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। पूर्वी ढाल, पूर्वी मतलब इधर वाला। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। कौन सा सही होगा? तो डी वाला, 1 2 3 तीनों सही है। आपने देखा भी होगा ऐसे क्वेश्चन में वो तीनों सही हो रहे हैं। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? आसान क्वेश्चन है। तो मैंने अभी बोला था पालनी
हिल्स बोला था, नीचे पे कार्डमम हिल्स बोला था, तो वही पालनी में ही है। कोडाई कुनाल तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो मुकुंदरा हिल्स आपने सुना भी होगा, कोटा के आसपास। नेक्स्ट, सूची मिलान कीजिए, एक तरफ राज्य है, एक तरफ उसकी ऊंची सबसे ऊंची चोटी है। तो तमिलनाडु सारामती, अच्छा तमिलनाडु में सारामती नहीं है, तमिलनाडु में सारामती कहाँ से आ गई? नागालैंड में सारामती है, उत्तराखंड में नंदा देवी है। अगर दो भी पता हो तो क्या हो सकता है? सी का टू लो, एक भी पता हो तो आपका काम हो जाएगा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक भी पता हो कि सी का टू उत्तराखंड नंदा देवी में है और आपका काम हो गया, या नागालैंड सारामती पता होता तब भी आपका काम हो जाता। केरल को मिला 2 नाईमोड़ी से, अभी देखा था तमिलनाडु टोडापेट्टा। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व यानी इधर से इधर कौन सा सही क्रम है? तो छोटा नागपुर तो लास्ट में ही आएगा, इसको कट कर दो। शुरुआत सतपुड़ा से होगी, सतपुड़ा, महादेव, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में आ रहे हैं। ये भी यूपीपीसीएस प्री 2019 का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा आगे का भी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर, फिर से पश्चिम से पूर्व की ओर। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा क्योंकि ये मध्य प्रदेश में पूछा गया और मध्य प्रदेश में सारी पहाड़ियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि इसका ए सही होगा, बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव है, फिर मैकाल है। जो मैप वो सीरीज आ रही है, हो सकता है उसे मैराथन कर दिया जाए या सीरीज में कर दिया जाए, 2-4-10 वीडियो बना के, उसमें ये सब भी हैं, तो आप निश्चिंत होकर उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? कन्याकुमारी यानी कन्याकुमारी सबसे नीचे था, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अभी हमने देखा भी था, अभी हमने बात भी की थी, सबसे नीचे कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? कार्डमम की पहाड़ियाँ। जी हाँ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? नहीं, तो दार्जिलिंग तो चाय के लिए फेमस है, हम लोग जानते हैं। कौन सा इसमें चाय बागान नहीं है? डी, गिरनार। गिरनार में नहीं है क्योंकि गिरनार कहाँ है? उस मैप में ये भी वर्ल्ड है। मुझे तो और इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जितने भी आ रहे हैं वो सब उस मैप वाली वीडियो में हैं। तो जब हम गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे गिर और गिरनार दोनों मिलते हैं, ठीक है, गुजरात में। तो वहाँ कहाँ से चाय आ जाएगी? ये तो लिखा भी, गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, चाय बागान नहीं होते हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आज का, लास्ट क्वेश्चन। पहाड़ी दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं, तो अभी तो हम इसी में से देख के बता दे रहे हैं आपको। डी वाला ऑप्शन सही होगा। ए का 3 है, बटेश्वर पहाड़ी बिहार में सबको पता होती है। बी का 4 है, बिलारी कर्नाटक में है, पता ही होता है। सी का 2 है, चिन मणिपुर में है, और तोसी पहाड़ी हरियाणा में है। तो ये रहा आज का हासिल। आप कितना अटेम्प्ट कर पाए और क्या आपकी तैयारी है, ये आपको पता चल गया होगा। और इसमें जितने हैं वो, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब उस मैप वाली वीडियो में, इंडियन पॉलिटी बार बार निकल जाता है, माफ़ कीजिएगा, इंडियन जियोग्राफी वाली जो सीरीज आने वाली है,
उस पर ये तय हम करेंगे कि जो सीरीज आएगी या मैराथन आएगी। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको क्या चाहिए, मैराथन चाहिए 7-8 घंटे की या 1-1 घंटे के 7-8 वीडियो चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही मज़ेदार सीरीज है और बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। मतलब मैं वादा कर रहा हूँ आपको याद करा दूंगा, ये सारी पहाड़ियाँ, सारे माउंटेन्स, सारी रिवर्स, सारे खनिज, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, आप यकीन मानिए। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी है, और इसमें शॉर्ट्स पे भी कई क्वेश्चन चलते रहते हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।